Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is universal shift register. In our last videos, we have already discussed the different modes of shift register in which serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, and parallel in, parallel out modes were discussed, right? So today we will discuss the very important topic that is universal shift register. सबसे पहले इसके बारे में जो है definition हम नोट करते हैं. ये शिफ्ट अब हम सिंपल शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं. ये शिफ्ट रजिस्टर which can shift the data in only one direction is called unidirectional shift register. कहते हैं कि जो शिफ्ट रजिस्टर सिर्फ डाटा को एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर सके उसे बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर. जैसे हमने SIOSO लेफ्ट शिफ्ट राइट एंड राइट शिफ्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली क्या था कि हम सीरियली डाटा एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ भेजते थे थ्रू फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है, तो वो यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज शिफ्ट रजिस्टर which can shift the data in both the directions is called bidirectional shift register. कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनको विद द हेल्प ऑफ हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की हेल्प से उसका जो डायरेक्शन है वो दोनों तरफ कर सकते हैं. मतलब हम लेफ्ट शिफ्ट भी डाटा सेंड कर सकते हैं एंड राइट शिफ्ट भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड दैट शिफ्ट रजिस्टर इज नोन एज बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, राइट. अब नेक्स्ट, अप्लाइंग द सेम लॉजिक, a shift register which can shift the data in both the directions ब्रैकेट में हम लिखेंगे लेफ्ट और राइट, as well as load it parallelly, then it is called universal shift register. अब इस लाइन में हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सारा शिफ्ट रजिस्टर के बारे में. वो कह रहे हैं कि जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि एक शिफ्ट रजिस्टर होता है जो एक डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसफर करेगा, दैट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर. और कुछ ऐसे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं जो दोनों तरफ डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड टुवर्ड्स राइट साइड, दैट आर नोन एज बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर. और यही अगर हम अप्लाई लॉजिक करें इन द सर्किट in which the data can be shifted in both the directions left or right as well as load it parallelly, और साथ साथ में डाटा को पैरेलल लोड जो है वो कर सके. मतलब it can act as a SISO, it can act as a SIPO, it can act as a PISO, and it can act as a PIPO, and it can transfer the data in both the direction. That circuit is known as यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर. यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे है कि यूनिवर्सली अडॉप्टेड किया हुआ शिफ्ट रजिस्टर जो कि सारे काम करने के कैपेबल होता है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन, वी हैव टू नोट इट डाउन.
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसके फीचर्स। फीचर्स में क्या लिखेंगे? द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, द यूनिवर्सल shift register is capable to perform following operations. Which operations it can perform? First is parallel loading, in which parallel in parallel out mode is performed, right? The next one is left shifting. This left shifting is basically a serial mode. Next one is right shifting, right? Both of these features are basically serial mode. This is in the serial mode, and this is also type of the serial mode, right? So ये हो गया यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के फंक्शंस, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे द आईसी ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। अब हम जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे, दैट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन। बेसिकली इसको डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए इसका एक आईसी डिजाइन किया गया होता है कंपनीज के द्वारा, विच इज बेसिकली आईसी 7495, ठीक है। ये 7495 आईसी जो होता है, दैट इज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। और इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज गिवन हियर, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, राइट। अब ये एक 14 पिन आईसी है, जिसमें से दिस इज अ डीआईपी पैकेज। डीआईपी पैकेज होता है डुअल इनलाइन पैकेज। इसमें 7 पिन्स एक तरफ दी होती हैं आईसी के, और 7 पिन्स दूसरी तरफ दी होती हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट पिन है, दैट इज सीरियल इनपुट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, fifth pin, these are known as A, B, C and D, and these are the four inputs given to, these are the four parallel inputs given to the shift register. The sixth one is mode control pin, seventh one is ground pin, eighth one is clock left shift, ninth pin is for clock right shift, 10th, 11th, 12th and 13th pins are the output pins, ठीक है। These are known as parallel output pins. And the 14th pin is VCC, where 5 volt is given to this IC, ठीक है। And this is the logic circuit diagram of universal shift resistor, right? अब इसमें क्या है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा जो इसका सर्किट डायग्राम है, दैट इज complexer than all the shift registers। और बेसिकली ये complexer क्यों है? because it is capable to perform many functions at a time, ठीक है। it can act as a parallel shift register, it can act as a serial shift register, ठीक है। so इसीलिए इसको थोड़ा सा complex बनाया गया है, but ये complex है, इसीलिए इसके performance भी बहुत अच्छी होगी, और इसमें इसके जो काम है वो एक से ज्यादा है, वो perform कर सकेगा। अब इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, but we have to notice, let me first, okay, we are using here 4 flip-flops, in which this is first flip-flop, this is second, this is third and this one is fourth flip-flop, ठीक है। और ये D flip-flops है, हम इसको RS flip-flop भी यूज कर सकते हैं, बट RS को D में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 पिन चाहिए, यहाँ पे R, यहाँ पे S, और बीच में एक AND गेट होता है। so we have used D flip-flop, some books have used RS flip-flop, so both are same thing, ठीक है।
उनको शॉर्ट कर दिया गया तो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो इसमें हर इनपुट के लिए यू कैन सी हियर देयर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज यूज्ड फॉर ऑल द इनपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पे जैसे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसकी जो आउटपुट है इट इज गिवन टू द डी फ्लिप फ्लॉप 1 नंबर डी इनपुट, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया है इसको डी बी के साथ कनेक्ट किया है। नेक्स्ट ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है the output of this is given to third flip flop, and the next combinational circuit, the output of this combinational circuit is given to fourth flip flop, the input of fourth flip flop, ठीक है। Here we can take the parallel output from QA, QB, QC and QD. Here we can give the input parallel input from these pins A, B, C and D, and there is a pin of mode control through which we can basically perform different functions, ठीक है। इसके बारे में आगे बताता हूँ जब इसके ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हम इसकी सीरियल इनपुट देनी होती है हमें, ठीक है। the serial input is given from this pin and these are two clock pins which are used for the left shift or right shift functions, ठीक है। ये दो क्लॉक पिंस दी हुई हैं, ये है हमारी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो इसको आप एज इट इज बना लीजिए। जब आपका ये डायग्राम बन जाएगा, इसको बहुत अच्छे से बनाना है और बहुत ध्यान से बनाना है। कोई भी पिन, कोई भी जो वायर है वो गलत नहीं लगानी है। इसके बारे में अभी हम इसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है। जी, अब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर IC 7495। First point, it is a TTL MSI shift register। अब ये TTL क्या है? This is a logic family which is transistor logic। MSI stands for medium scale integration, ठीक है। तो एक IC जो है इस पैकेज में बना हुआ है TTL MSI, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर इन द चैप्टर, ठीक है। TTL क्या होता है, MSI क्या होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक TTL MSI लॉजिक डिवाइस है, IC पैकेज है। इट इज अ 4-bit शिफ्ट रजिस्टर। ये एक 4-bit शिफ्ट रजिस्टर है विद सीरियल एंड पैरेलल synchronous operating mode, right? Next, because of its capability to perform all the main operations, all the possible operations, it is called यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। बिकॉज इसमें कैपेबिलिटी होती है कि हर तरह का पॉसिबल वर्क कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसके जो फीचर्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए। इट कैन परफॉर्म शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, सीरियल शिफ्ट लेफ्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल लोडिंग। नेक्स्ट, सीरियल शिफ्ट राइट बोल सकते हैं इसको। तो ये काम परफॉर्म करता है ये। अभी इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये जो तीनों काम है इसको कैसे परफॉर्म करता है और कौन कौन सी पिन तब हाई होती है।
तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे मैं इसका काम साथ साथ में लिख रहा हूँ नीचे। सो सबसे पहले जो हमारा मोड है दैट इज पैरेलल लोडिंग। इसको हम डिस्कस करेंगे इन द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। इसको हम PIPO मोड भी बोलते हैं, राइट। तो इसको हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में ये कैसे काम करता है मोड। इसमें क्या है, फर्स्ट आप पहले इसको साथ साथ में लिखिए, इसके बारे में साथ साथ में बताता रहूंगा आपको। द मोड कंट्रोल पिन इज यूज्ड, द मोड कंट्रोल M is connected to logic 1, is connected to logic 1 for this operation, for the operation of parallel loading। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं डायग्राम में देखूं तो ये हमारी मोड कंट्रोल पिन है, इसको हमने 1 देना है, ठीक है। VCC के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, इट विल ऑपरेट इन द पैरेलल लोडिंग मोड, ठीक है। कैसे काम करेगा, आई विल शो यू दैट नाउ। this will enable this will enable AND gates 2, 4, 6 and 8, but disable the AND gates 1, 3, 5 and 7, right। now what will happen, अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे 1 दिया तो there are 2 not gates used here, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे अगेन इसको 1 कर दिया जाएगा। जब ये 1 हो गई पिन तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 नंबर गेट, 4 नंबर एंड गेट, 6 नंबर एंड गेट यहाँ से कनेक्टेड है और 8 नंबर एंड गेट यहाँ पे कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर इस पिन को 1 जाएगी दैट मीन्स ये गेट्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो हमारा गेट नंबर 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, दीज आर कनेक्टेड विद दिस पिन। यहाँ पे 0 आ रही है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, दीज आर नॉट एक्टिवेटेड। हमने पढ़ा हुआ है एंड गेट में कि अगर कोई भी पिन 0 आ जाए तो आउटपुट विल बी 0, ठीक है। तो ये गेट्स डिसेबल्ड हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, और जो 2, 4, 6 एंड 8 गेट्स है दीज विल बी इनेबल्ड, ठीक है। तो इससे होगा क्या, दिस allows the data transfer from the inputs A, B, C and D to the flip-flops and disables the serial transfer of data। अब होगा क्या इससे, देखिए जब 2 नंबर गेट, 4 नंबर गेट, 6 नंबर गेट एंड 8 नंबर गेट एक्टिवेट हो जाएंगे तो A, B, C एंड D में हम जो भी इनपुट देंगे, दिस इज पैरेलल इनपुट, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, टुवर्ड्स द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ये देखिए इसकी जो फ्लिप फ्लॉप की जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसकी आउटपुट जो है गेट नंबर 2 के साथ, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 के साथ है, इसकी फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 के साथ है, इसकी आउटपुट फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 के साथ है और इसकी आउटपुट फ्लिप फ्लॉप नंबर 4 के साथ है। तो जो भी हम इनपुट देंगे ABCD को, दैट विल बी ट्रांसफर टू द फ्लिप फ्लॉप्स एंड दिस इज कॉल्ड द पैरेलल लोडिंग, ठीक है। अब वी कैन से द 4 बिट बाइनरी नंबर
4-bit binary number which is to be loaded parallelly, which is to be loaded parallelly is applied to A, B, C and D, right? Next, the clock applied at clock 2 अब यहाँ पे 2 क्लॉक बिट्स है हमारे पास, एक क्लॉक 1 एक क्लॉक 2। तो इन्होंने बोला है द क्लॉक अप्लाइड एट क्लॉक 2 इनपुट ओनली बी पास्ड will be passed through all the flip-flops because with m is equal to 1 only gate number 10 is enabled and 9 is disabled। तो उन्होंने क्या कहा है अब इस लाइन में, पहले तो उन्होंने बोला कि 4 बिट जो हमें बाइनरी इनपुट पे देनी है फ्लिप फ्लॉप्स को, वो यहाँ से हम देंगे, ठीक है, जब ये मोड कंट्रोल को 1 कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा अगर ये पिन 1 है तो ये पिन देखिए आप डायरेक्टली यहाँ से होते हुए गेट नंबर 10 के पास जा रही है, ठीक है, गेट नंबर 10 के पास जाएगी और गेट नंबर 9 के पास 0 जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 9 विल बी डिसेबल्ड एंड 10 विल बी इनेबल्ड। अब 10 जो है वो है क्लॉक 2 जो है इट विल बी गिवन ए क्लॉक सिग्नल हेयर, ठीक है, जो कि सारे गेट्स के पास जाएगा एज अ क्लॉक पल्स, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है कि इस टाइम पे क्लॉक 2 जो है वो इनेबल होगा एंड क्लॉक 1 जो है राइट शिफ्ट दैट विल बी डिसेबल्ड, दैट मींस डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, as soon as a falling edge of, जिसको हम नेगेटिव एज बोलते हैं, नेगेटिव एज ऑफ clock is applied all the flip-flops change their status simultaneously and the binary applied to A, B, C and D inputs will be loaded into the shift register। अब इसको अगर मैं पूरी लाइन को आपको समझाऊं तो इसमें क्या दिया है कि जैसे ही नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड थ्रू दिस क्लॉक 2, ठीक है, यहाँ से अगर हम नेगेटिव एज देते हैं इसको क्लॉक पल्स का, all the flip-flops change their status simultaneously and the binary applied to ABCD inputs will be loaded into the shift register। वैसे ही ABCD में जो भी हम इनपुट देंगे वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स अ फ्लिप-फ्लॉप्स, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लोडिंग, वी कैन सी ये हमारा पैरेलल लोडिंग फंक्शन हो गया। आगे हम परफॉर्म जो हमारा सेकंड फीचर है इसका वो हम पढ़ते हैं। जी, तो हमारा सेकंड फीचर इज सीरियल शिफ्ट राइट ऑपरेशन। ये डायग्राम मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपको जो जो लिखा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंगली ही लिखा रहा हूँ कि डायग्राम में क्या क्या चेंजेस करने हैं हमने।
टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? अब दूसरा फंक्शन है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का, सीरियली शिफ्ट राइट ऑपरेशन, की हम सीरियली डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? एट फर्स्ट मेक मोड कंट्रोल m इज इक्वल टू 0। हमने मोड कंट्रोल को पिछली बार 1 किया था टू ऑपरेट द पैरेलल लोडिंग, अब हमने मोड कंट्रोल को देना है 0। ठीक है, तो सीरियल शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू मेक m इज इक्वल टू 0। देयरफॉर the AND gates 1, 3, 5 and 7 becomes active। ठीक है, इसमें से जो ये देखो यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 1 आएगा, और ठीक है, जब ये 1 आएगा तो इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस लाइन टुवर्ड्स गेट नंबर 1, गेट नंबर 3, गेट नंबर 5 एंड गेट नंबर 7। ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जिसमें 2 नंबर गेट, 4 नंबर गेट, 6 नंबर गेट एंड 8 नंबर गेट की पिन लगी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर एंड गेट लगाए यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा तो दिस विल बी डीएक्टिवेटेड, दिस विल बी डिसेबल्ड। ठीक है, but the AND gates 2, 4, 6 and 8 will become disabled। ठीक है, will be disabled बोल सकते हैं इसको, will be disabled, right? अब क्या होगा? Hence the ABCD inputs become don't care। अब ABCD में हम जो मर्जी दे दें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो जो A है, B है, C है एंड D है, दिस इज गिवन टू द गेट नंबर 2, 4, 6 एंड 8 विच विल बी डिसेबल्ड। ठीक है, तो ये जो पैरेलल डाटा लोडिंग थी ये डिसेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, हम जो मर्जी इनको इनपुट दे दें, देयर विल बी नो इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? द डाटा इनपुट to FF1 flip-flop 1 is now the serial input, अब हम डाटा देंगे कहां से? तो उसका आंसर है दिस वन, कि क्योंकि पैरेलल इनपुट यहां से बंद हो गई, ठीक है, डोंट केयर हो गई, अब हमने सीरियली डाटा दे सकते हैं थ्रू द सीरियल इनपुट पिन। ठीक है, जो भी डाटा देंगे इट विल बी गिवन टू द फ्लिप फ्लॉप नंबर 1। ठीक है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे दिया जाएगा डाटा। अब ये डाटा यहाँ पे पहुंच गया है, राइट? नाउ clock 2 pulse becomes don't care because AND gate number 9 is enabled but gate number 10 is disabled। अब क्लॉक नंबर 2 जो पल्स है ये हमारी यहाँ से डोंट केयर हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए 0 दिया है, तो 0 नंबर पिन जा कर रही थी 10 गेट के पास, तो 10 गेट डिसेबल हो गया। बट 0 जब कन्वर्ट हो गई 1 से, यहाँ से पिन जो जा रही थी ये जा रही थी 9 नंबर पिन से, दैट इज 9 नंबर इनेबल हो गया, और 9 के साथ है हमारे पास क्लॉक 1 राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट करने के लिए हमें ये क्लॉक पल्स जो है यहाँ से देनी पड़ेगी। जब यहाँ से क्लॉक पल्स देंगे क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? apply clock input which is negative edge triggered to clock 1, it will transfer data serially from
QA to QB, QB to QC, and QC to QD respectively. ठीक है, which is called right shift. अब इससे क्या होगा, जो हमारा राइट शिफ्ट मोड है, देखिए यहाँ से क्लॉक पल्स आई विच इज गिवन टू फ्लिप फ्लॉप नंबर ए, और यहाँ से डाटा सीरियल इनपुट से यहाँ को दिया जाता है टुवर्ड्स द फ्लिप फ्लॉप 1 ए। जैसे ही क्लॉक पल्स देंगे, ये डीए जो है क्यू ए पे आ जाएगी। क्यू ए जो है इट इज कनेक्टेड विद द 3 नंबर गेट, 3 नंबर से जाएगी डीबी को, डीबी से क्यू बी के पास, क्यू बी से अगेन 5 नंबर गेट को, 5 नंबर से डीसी के पास, डीसी से क्यू सी से अगेन 7 नंबर, और 7 नंबर से हमें क्यू डी पे आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो सीरियली डाटा शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीरियल शिफ्ट राइट ऑपरेशन। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट मोड जो कि लास्ट मोड है वो है, यहाँ पे मैं बना रहा हूं इसके बारे में। अगेन हमारा जो थर्ड मोड है दैट इज सीरियल शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। अब हमने क्या करना है, सीरियल ऑपरेशन परफॉर्म करना है बट लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है। तो इसी यूनिवर्सल गेट से हम ये काम भी कर सकते हैं। वो कैसे, द कनेक्शन, नोट दैट, यहाँ पे एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है, नोट दैट द QD पिन is connected to C, QC to B, and QB to A, and the serial data is applied at input D, अब हमने क्या कहा है कि यहाँ से हमने सीरियल डाटा देना है। मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से आपको क्लियर होगा। हम ये जब फंक्शन परफॉर्म करेंगे शिफ्ट लेफ्ट वाला, तो हमें ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। हमने अभी पिन पढ़ी थी उसकी, इसमें हम QC को B के साथ, QD को C के साथ, ठीक है जी, एंड QB को A के साथ आपस में वायर कनेक्ट कर देंगे, और जो क्लॉक 2 है उसको ही हम इनेबल करेंगे। ठीक है, और जो मोड है हमारा वो कनेक्टेड होगा VCC के साथ टू इनेबल दिस फंक्शन। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 1 होगा इसमें, और जो हमारी इनपुट जाएगी वो D पिन से जाएगी, दिस पिन से, दैट इज सीरियल इनपुट बन जाएगी। जब ये वाली हम परफॉर्म करेंगे, ये वाला जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सीरियल शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, तो इसको ऐसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे 7495 IC को। ठीक है, अब ये चीज हमने लिख दी। अब इसके बाद क्या होगा, मेक मोड कंट्रोल M इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें M इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। Hence AND gates A, B, C, oh sorry, AND gates 2, 4, 6 and 8 are enabled, and whereas AND gates 1, 3, 5 and 7 are disabled। अब अगेन वही काम होगा, जब हम M को 1 देंगे यहाँ पे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आया तो गेट नंबर 2, 4,
6 and 8 becomes active and gate number 1, 3 and 5 and 7 become deactivated which is given 0. ठीक है, अब D से हम इनपुट दे रहे हैं, C को हमने कनेक्ट किया है क्यू डी के साथ, इसके साथ B को हमने कनेक्ट किया है क्यू सी के साथ, मतलब जो भी पिन आएगी वो B के साथ, ऐसे ही क्यू बी को कनेक्ट किया है A के साथ, ठीक है, और D से हम इनपुट देंगे ताकि ये सीरियल डाटा ट्रांसफर कर सके, ठीक है। अब क्या होगा, दिस विल मेक द सीरियल इनपुट पिन a don't care input, अब इसमें से जो सीरियल इनपुट पिन है इसको हमने डोंट केयर बना दिया, मतलब इस पे जो मर्जी दे देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है, ऑफ इट, बिकॉज गेट नंबर 1, 3, 5 एंड 7 आर डिसेबल्ड, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमने, द सीरियल डाटा is applied to D which will be routed through enabled AND gates 2, 4, 6 and 8 to facilitate the left shift operation. Okay. As यहाँ पे लिख रहा हूँ, as m is equal to 1 and gate 10 is enabled and gate 9 becomes disabled, so clock 1 becomes don't care, okay, apply negative edge of clock from clock 2, okay, which is shift left. Each clock pulse will transfer data from D to QD, QD to QC, QC to QB and QB to QA, ठीक है। So left shift operation is performed. So this is all about the universal shift register. अब क्या हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि हमने यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर को डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करने के बाद हमने उसको यहाँ से ये देखना कि वो कौन कौन से काम परफॉर्म करता है, उसका आईसी नंबर क्या है, देन उसके काम के बारे में हमने डिस्कस करना है कि पैरेलल लोडिंग कैसे करता है, देन पैरेलल लोडिंग के बाद ये सीरियल शिफ्ट राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है एंड एट लास्ट सीरियल शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है। तो सभी के नोट्स आपने बना लेने हैं, डायग्राम सेम रखना है, जस्ट हमने समझाना है कि ये वाला काम ये परफॉर्मेंस जब करेगा तो कौन सी पिन पे कौन सी इनपुट देनी है और कहाँ से इनपुट देके हम कहाँ से आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा साथ में, बाकी आप इसके नोट्स बना लीजिए, अगर इसके बारे में कोई आपको प्रॉब्लम आएगी आप डिस्कस कर लीजिए ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।